नमस्कार, मैं हूं कैशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम लाइव डिबेट। और हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं मोहम्मद इमरान जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांसीराम विचार पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है इमरान जी आपका। अविरल मलिक साहब है, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केसरिया रक्षा फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है अविरल साहब आपका। और हमारे साथ जी में बहुत डॉक्टर बहुत अंशुमान धन्यवाद सिंह केशव जी। कुलसुम जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन के। बहुत बहुत स्वागत है अंशुमान साहब का। धन्यवाद। स्मृति ईरानी जी कह रही हैं अविरल जी कि जो नमाज पढ़ते हैं वो मंदिर क्या बनाएंगे जी, वो मंदिर कैसे बनाएंगे। और बैकफुट पर भी कांग्रेस आ गई है। अब आता जो उनके नेता हैं वो बयानबाजी ये कह रहे हैं कि बजरंगबली भ्रष्टाचार की तोड़ नली। खड़गे जी अब बोल रहे हैं, तो पहले बजरंगबली जी कहाँ चले गए थे। अब तो बोल रहे हैं कि हमारा उद्देश्य था ही नहीं, हमारे तो एजेंडे में था ही नहीं, आपने तो खामखा बदनाम कर दिया। वो तो बहुत बड़े बजरंगबली जी के वक्त निकले जी। देखिए केशव जी, स्मृति ईरानी जी के द्वारा जो कहा गया उसमें क्या गलत लगता है आपको, ये आप सब सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है, जो उनके द्वारा कहा गया वो उनके द्वारा सच्चाई को बयां किया गया। क्या सच्चाई को सुनने की ताकत, सच्चाई को सुनने की क्षमता आज के समय में समाज के भीतर नहीं रह गई है? तो सच्चाई को स्वीकारने में क्या आपत्ति है? अगर कोई सच्चाई बयां कर रहा है, सच्चाई को बताया जा रहा है, तो उसमें क्या आपत्ति है, मैं ये जानना चाहता हूं। और मैं ये भी इसके साथ जानना चाहूंगा कि अगर उनके द्वारा, वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, उनको मालूम है स्पष्ट रूप से, और वो अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी से राहुल गांधी को हरा करके आई हैं, और जिस प्रकार से उनके द्वारा बताया गया कि 2019 में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा नमाज अदा की गई, तो इस्लाम में स्पष्ट ये लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पैनल, आपके इस पैनल में मुस्लिम भाई भी जुड़े हुए हैं कांसीराम विचार पार्टी से, तो उनसे आप स्पष्ट रूप से इस बात को पूछ लीजिए कि इस्लाम का क्या इसमें अपमान नहीं है? यदि कोई नमाज अदा कर रहा है उसके बाद वो मूर्ति पूजा का ढोंग रचाता है, तो क्या उसमें इस्लाम धर्म का अपमान नहीं है? वो इस्लाम का अपमान कर रही थी, या हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं, या हिंदुओं को मूर्ख बनाने का कार्य कर रही हैं? वो स्पष्ट कर दें इस बात को। क्योंकि जो नमाज अदा करता है वो मूर्ति पूजा नहीं करता है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है, और वो मूर्ति पूजा का ढोंग भी दिखाती हैं, और नमाज भी उनके द्वारा अदा की जाती है। तो या तो वो हिंदू नहीं है, और कोई हिंदू, मैंने तो नमाज अदा करता नहीं देखा है। सबसे पहले तो मैं इस बात को ही बताना चाहूंगा, ये हिंदुओं को मूर्ख बनाने वाली बात है। हिंदुओं का मूर्ख बना करके हिंदुओं की वोट को लूटने का कार्य करने वाले ये लोग, इनको अब बाज आ जाना चाहिए। और जिस प्रकार से वर्ष 2019 में इनको मुंहतोड़ जवाब जनता जनार्दन के द्वारा दिया गया, जनता के द्वारा, देश की जनता ने जैसे इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, उसी प्रकार से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। और इनको मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार के ये लोग देश की जनता को बहकाने, बरगलाने का जो कार्य कर रहे थे, उसमें ये लोग अब सफल नहीं हो पाएंगे। और ये पूरा गांधी परिवार इसी प्रकार के इसमें लोग हैं। ये किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, और ये केवल और केवल जो व्यक्ति इस्लाम में जो विश्वास रखता है वो इस्लाम का ही रहेगा। तो ये इस्लाम में विश्वास यदि रखती हैं तो इनको स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो इस्लाम में विश्वास रखती हैं। तो हिंदुओं का मूर्ख बनाने का कार्य वो क्यों कर रही हैं? और जिस प्रकार से राम मंदिर का इनके द्वारा विरोध किया जाता रहा, तो ये राम मंदिर क्यों बनवाते हैं? ये तो इस्लाम में विश्वास रखते हैं। ये तो बाबरी मस्जिद बनवाते वहां पर, ये तो बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते होंगे जी। मोहम्मद इमरान खान साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? इमरान खान साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शायद किसी कारणवश बार बार जो है डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे साथ में अजय शर्मा जी शायद जुड़े हैं। अजय शर्मा जी, आपका क्या परिचय है? आप सबसे पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को आप जो है अपना परिचय दें। हमारे साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री से राकेश रोशन जी, जो अभिनेता हैं, एक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पैनल पर। सर, थैंक यू सो मच जी। लगातार अब तो बॉलीवुड में भी बॉलीवुड के खिलाफ भी आवाज उठ रही है, चाहे वो द केरला स्टोरी हो या फिर वो चाहे कश्मीर फाइल्स हो। लेकिन आज जो बवाल जो चल रहा है वो प्रियंका गांधी को लेकर के चल रहा है, कांग्रेस को लेकर के चल रहा है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो
तो आप खुल करके बोलिए ना कि हम नमाज जो है पढ़ रहे हैं। आप कम से कम एक ही धर्म को मानिए, आप हजारों धर्मों को एक साथ कैसे लेकर के जो है चल पाएंगे? ये जो है लगातार जो है आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बजरंगबली से बैक फुट पर कैसे आ गए? अब तो बोल रहे हैं कि बजरंगबली जी नैया पार लगाएंगे। पहले बजरंग दल के खिलाफ थे, अब बोल रहे हैं कि बजरंग दल को हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, गलत पड़ा गया था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी जो है प्रॉपर तरीके से हर मुद्दे को उछाला जा रहा है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो केरला स्टोरी का, तो उसमें भी कुछ इस तरीके की चीजें ही दिखाया जा रहा है। और खासतौर जी से मतलब बजरंगबली को लेकर कुछ चीजें जो है दिखाया गया है। और स्पेशली जो एक वर्ड्स इस्तेमाल किया गया इस पिक्चर्स में, जो कहीं न कहीं अगर कोई भी हिंदू देखता है तो उसको कहीं न कहीं बहुत अजीब-सा लगेगा। और वो अजीब-सा इसलिए लगेगा क्योंकि रीज़न एक ही है कि वो रिप्रेज़ेंट ही ऐसा करते ही है। क्योंकि ऐसा किसी एजेंडा से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर किसी का कोई टारगेट होता है तो वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कहते हैं ना, कुछ भी कर सकता है। तो सेम चीज़ जी जी, अंशुमान सिंह, आप कैसे देखते हैं कि जहां एक तरफ जो है अगर नमाज पर स्मृति ईरानी जी साफ साफ भूल रही हैं तो उसको स्वीकार करने में क्या समस्या है? कभी हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ते देखा है प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को, तो फिर उसमें शर्म कैसी है? जब आप टोपी लगा करके जाते हैं तब आपको शर्म नहीं है, जनेऊ आप ऊपर चढ़ा लेते हैं और फिर ब्राह्मणवाद का आप विरोध करते हैं तो उसमें शर्म नहीं है। तो फिर इस चीज में शर्म काहे की है? किस चीज की शर्म है? आप कहिए कि नमाज हम पढ़ते हैं और हम बजरंगबली जी की भी जय बोलते हैं, तो आप उसको खुल करके तो कम से कम बोलिए, किसी ना किसी चीज पर तो आइए। जी देखिए, ऐसा है कि इस गांधी खानदान का कोई धर्म ही नहीं है, ना इस गांधी खानदान की कोई जाति है। जी आप इतिहास देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी इंदिरा जी, उनका विवाह हुआ फिरोज खान के साथ में। जी ये तो मामला वही गड़बड़ हो गया। उसके बाद में उनके लड़के हुए राजीव गांधी। जी भाई, खान से तो खान पैदा होता है, गांधी पैदा नहीं होता है। और वो इटली से क्या लेकर के अब दुनिया जानती है। अब वो क्रिश्चियन है। तीन तो यही हो गए, तीन धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तीन भाग में यही बट गए। इसमें दो चीजें आती। कभी राहुल गांधी जी ने खुद को अपने आप को फिरोज खान का पोता नहीं कहा है विरल जी, कभी प्रियंका गांधी ने अपने आप को जो है फिरोज खान की पोती नहीं कहा है। हमेशा जो है इंदिरा जी से जोड़ा है। बहुत अच्छी बात है कि दादी से पहचान जो है होनी चाहिए जो है परिवार की, लेकिन दादा से भी तो पहचान होनी चाहिए। उनकी जयंती मनाने के लिए समय नहीं है लोगों के पास। और उनकी गलती क्या है? इतिहास में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जो है केस किया, ये गलती है? या फिर उन्होंने विद्रोह किया? सही को सही, गलत को गलत कहा। फिरोज खान जो है बहुत अच्छे लीडर थे और बहुत अच्छे जो है संपादक भी थे। वो हमेशा खुल करके लिखते रहे। आप उनके इतिहास में अगर आप लिखेंगे, और वो फाइलों में तो दब करके रह गए, लेकिन फिरोज खान वो बेबाक व्यक्ति थे जो हमेशा जो है अपने ससुर के खिलाफ लिखने में नहीं झुके। और इससे कई बार जवाहरलाल नेहरू नाराज और आहत भी हुए फिरोज खान से। ये भी जो है आपको इतिहास में देखने को मिलेगा। लेकिन नाराजगी इतनी कैसे है कि जवाहरलाल नेहरू जी की नाराजगी जो है आज उनके जो नाती हैं उनमें देखने को मिलती है, नातिन है उनमें देखने को मिलती है कि अपने दादा को छोड़ दिया है उन्होंने। जी, उनके पोते पोती क्यों नहीं अपने दादाजी के कब्र पे चादर चढ़ाने जाते हैं? नमाज पढ़ना आसान है। नहीं, लेकिन दादा दादी को जब छोड़ दिया है, दादा दादी को जब छोड़ दिया है, मुझे लगता है दादा को जब छोड़ दिया है तो उनकी विरासत को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं ये लोग? विरासत को भी पीछे छोड़ देना चाहिए। नमाज को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? जब जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो फिर जवाहरलाल नेहरू के ही अस्तित्व को आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, इसमें बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस सदा से हिंदू विरोधी रही है। और जहां तक कांग्रेस का और उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह जी का, जो केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ाने में अहम भूमिका है। मुझे तो एहसानमंद होना चाहिए अगर ये लोग हमारे हिंदुत्व का विरोध नहीं करते तो आज हिंदुत्व नहीं जागता। जी 1990 में अगर मुलायम सिंह ने कारसेवकों पर अयोध्या में गोली नहीं चलवाई होती तो हिंदुत्व नहीं जागता। और कांग्रेस ने राम मंदिर के बजाय बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं उछाला होता तो आज हिंदुत्व नहीं जागता। राकेश साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राकेश साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जब से बीजेपी आई है सरकार, और तब से लेके सही कहा आपने,
हिंदू जो है, हिंदू का हिंदुत्व जो है अब जाग चुका है। और कहीं ना कहीं जो लोग पहले दब के रह रहे थे, आज वो खुल के बोल रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, चाहे अपने आवाज के जरिए, चाहे फिल्म के जरिए। तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है आज की डेट में अच्छे से उभर कर आ रहा है। और अच्छा लगता है, मतलब थैंक्सफुल मोदी जी का, कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को आसपास देखने में भी अच्छा लगता है। और अब फेस्टिवल्स भी हमारे उस तरीके से मनाए जा रहे हैं जिस तरीके से पहले नहीं मनाए जाते थे। बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदुत्व के लिए एक कदम, या सनातन के लिए कहा जाए तो बहुत अच्छा निर्णय है। और लोग में जागरूकता जो है ना, जागरूकता बहुत जरूरी था। और जो जागरूकता आज की डेट में फैल रहा है, शायद ये जागरूकता अगर पहले फैला होता तो जो चीजें आज की डेट में इतना कुछ हो रहा है, वो चीजें नहीं हो रहा होता। जी, हमारे साथ अजय शर्मा जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सभी लोगों जी को हृदय आवाज से जय जय श्री राम। जी, प्रियंका गांधी के ऊपर जो है पूरा रण छिड़ा हुआ है। अभी जय बजरंगबली जी जब बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद से जो है सभी बजरंगबली जी के जयकारे लगाने लगते हैं। क्या इसको मोदी जी की ताकत माना जाए, या जो नारा लगाया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके का जो एक एजेंडा जो 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 तैयार किया गया है, जो वो उस पर सभी खड़े उतर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज जो मोदी जी कह रहे हैं, पहले दिन विरोध करते हैं, दूसरे दिन पर उसके साथ में खड़े दिखते हैं, और तीसरे दिन से वही चिल्लाने लगते हैं। तो इससे इनकी वोट बैंक बढ़ेगी क्या? जी जी, अजय शर्मा जी जी, सभी लोगों को हृदय से जय श्री राम। जी ये जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? कि भारतवर्ष के जितने भी हिंदू भाई अपने लोग हैं, हम लोगों का ये मुद्दा होना चाहिए, अहम मुद्दा की गौ रक्षा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक मुहिम की जाए। शायद अजय जी की आवाज भी कट रही है, और हमारे साथ में जो है मोहम्मद इमरान जी जो है जुड़ चुके हैं, क्योंकि बार बार जो है कई बार उनसे लगातार संपर्क नहीं हो पाता है, बार बार जो है वह यहाँ से रिमूव भी हो जाते हैं। इमरान जी, आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? प्रियंका जी के जो है पूरे जो कार्य को आप देख रहे हैं, भाजपा के कार्य को देख रहे हैं, और वही बैक फुट पर जब कांग्रेस को आना ही है, तो फिर क्यों ऐसे मुद्दे उठाती है कांग्रेस बार बार, जिससे वो खुद के अस्तित्व को बचाने में जो है नाकामयाब लगातार हो? जी आज की स्थिति है कि भारत के सभी नेता विकास से भटक चुके हैं। इनने कुछ विकास करा नहीं है, और विकास नहीं करने के कारण ये कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो ये धार्मिक भावनाओं को का उपयोग करते हैं। कोई नमाज पढ़ता है तो कोई मंदिरों में जाता है, लेकिन विकास के नाम पे चर्चा कोई नहीं करता है। और हमारी अपनी जो काशीराम विचार पार्टी है, काशीराम विचार पार्टी के सांसद और विधायक जीतते हैं तो हम लोग केवल विकास की बात करेंगे, ना ही धर्मों की। धर्म अपनी जगह होते हैं, लेकिन हमें जो जनता वोट देती है, हमें अगर विकास पे चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मलिक जी हैं, बढ़िया वक्ता है, और इनकी रोज मैं वीडियो ही देखता हूँ, और इनके धार्मिक मामलों को जो कम उठाते हैं, विकास के मुद्दों को ज्यादा उठाते हैं। हमारे देश को नेताओं की जरूरत है, और हम चाहते हैं लोग धार के लेकर के। जी, शायद उनकी आवाज जो है नहीं आ पा रही है हमारे तक, मोहम्मद इमरान जी की साफ साफ। जी अविरल जी। जी, प्रियंका गांधी जो है लगातार जिस तरह से विरोध और कैंपेन पूरे देश भर में हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से जो है चलाया जा रहा है, किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जो है पूरी तरह से, चाहे अगर हमारी मूवी आएगी तो चलेगी, आपकी मूवी आएगी तो नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये तो इस्लाम के खिलाफ है। पाकिस्तान के अगर मुस्लिम आतंकवादियों को कुछ बोला जाता है तो भारत में जो है कुछ बैठे हुए लोगों के पेट में दर्द क्यों उठने लगता है? भैया, पाकिस्तान के मुसलमान आतंकवादी हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ। वहां से जितने भी आज तक आतंकवादी आए वो सारे के सारे मुसलमान हैं वहां के। भारत की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, भारत में अफजल गुरु जैसे भी हैं, लेकिन दो चार लोगों के बोलने से सभी गलत नहीं हो जाते हैं, ये भी हमारी दूसरी लाइन है। तो इसको कहने में गलत क्या है? इसको साफ साफ कह देना चाहिए।
लेकिन हाँ, भारत के जितने भी मुस्लिम हैं वो हमारे लिए आतंकवादी इसलिए हैं कि उन्होंने कभी भारत का भला नहीं चाहा है। कोई भी एक भी मुसलमान जो यहाँ आकर के, जिनको हमने जगह भी बॉलीवुड में दी है, राकेश रोशन जैसे हमारे जो है सीनियर अभिनेता, वो पीछे हो जाते हैं, तमाम आने वाले लोग बहुत पीछे हो जाते हैं, लेकिन उनको आगे बिठाया जाता है, फ्रंट पर बिठाया जाता है कि कहीं नाराज ना हो जाएं। और फिर वो सानिया मिर्जा जैसे लोग भी जो है छोड़ दिए जाते हैं 2-4 साल इस्तेमाल करने के बाद में। ये बोलना पड़ता है मंच पर, वो इसलिए इसे लफ्जियात ना कहें तो क्या कहें, क्योंकि सानिया मिर्जा आज चाहे जितनी भी दलीलें दे लें, 100 करोड़ 200 करोड़ मिल गया होगा उससे, लेकिन उसके बाद में राकेश जी क्या देखते हैं ये हकीकत है या नहीं है? जी सर, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, हम लोग इस्लाम को कहाँ खराब बोल रहे हैं, इस्लाम को तो बोल ही नहीं रहे खराब है। अब जो ISI में एजेंट जो लोग हैं, जो लोग उसमें जा रहे हैं या जो लोग उस तरीके का काम कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ उसको बेकार बोल रहे हैं ना, हम मुसलमान को कहाँ बेकार बोल रहे हैं भाई? नहीं, मुसलमान को खराब बोलने वाली बात नहीं, बात ये है कि जो इस्लाम को नाम को खराब करने का एजेंडा कर रहा है, या तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम के नाम को एजेंडा, अगर चाहे वो हिंदू का धर्म हो चाहे इस्लाम का धर्म हो, अगर आप लोग यही तो समझने वाली बात है। अगर आप रियलिटी में अगर उस पिक्चर को देखते हैं मीडिया, तो जब मैंने वो चीज देखा है तो मुझे लिटरली में लगा है कि अगर वो पिक्चर 32,000 पीपल्स का दे रहा है 10 साल के अंदर, तो अगर एक लड़की के साथ भी गलत हुआ है तो वो गलत तो गलत है ना। सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून और कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर एक भी लड़की गायब हो रही है, क्योंकि चलिए 32,000 तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक के साथ भी हुआ है तो हुआ है ना। 10 साल में अगर सरकार वहां की आंखें नहीं खोल रही है तो बहुत शर्म की बात है कि वो हिंदुस्तान में केरला आता है हमारा, और बहुत अलग, क्योंकि पिक्चर जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है इंसान से। और जब मैंने उस पिक्चर को देखा है तो हर चीज बनावटी नहीं होती है, उसमें रियलिटी भी होता है। तो ये रियलिटी पिक्चर है द केरला स्टोरी, और बहुत यूनिक है, क्योंकि सभी लोगों को देखना चाहिए, स्पेशली देखना चाहिए। और उसको कई सारे जगह पे उसको बैंड किया जा रहा है, कई सारी जगह पे उस पिक्चर को चलने नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप मत जाइए, लेकिन दंगा फसाद के तरीके से क्यों, पिक्चर के तरीके से जाकर एक बार देख लो, खुद समझ में आ जाएगा कि रियलिटी क्या है आखिरकार। नहीं, बात इस्लाम को खराब करने की है नहीं, इसमें भारत के मुसलमान को तो दिखाया नहीं गया है। पाकिस्तान के मुसलमान अगर आतंकवादी हैं, उसमें भारत के मुसलमानों को दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो ये है। मैं साफ कहता हूं कि अगर मस्जिद में हनुमान चालीसा कराने की ताकत ना हो तो फिर मंदिर में नमाज पढ़ने जाना भी नहीं चाहिए। धर्म आपका अपनी जगह, हमारा अपनी जगह, अपमान नहीं करना चाहिए। जब अगर एक मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला जय बजरंगबली नहीं बोल सकता है, तो फिर नमाज पढ़ने वाली प्रियंका गांधी को भी जय बजरंगबली के नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। लगा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये भी तो तय करो कि फिर केवल हिंदू ही ये दो तरफा राजनीति क्यों करे। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी वोट पाने के लिए करते हैं? क्या उनकी पार्टी में हिंदू नहीं है? उनकी पार्टी में भी तो हिंदू हैं, उनकी पार्टी में सिख भी हैं, उनकी पार्टी में ईसाई भी हैं। क्या वो लोकतंत्र की व्यवस्था से बाहर हैं? लेकिन उनका स्टैंड साफ है कि नहीं। जैसे मोदी जी कहते हैं हम टोपी नहीं पहनेंगे, आपका अपमान नहीं हम कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि टोपी पहनेंगे, आप तिलक लगाइए ना। अगर कोई मुसलमान तिलक नहीं लगाता है तो क्या वो हमारे धर्म का अपमान कर रहा है? नहीं। अगर कोई मुसलमान, अविरल साहब, कोई मुसलमान अगर तिलक नहीं लगाता है, प्रसाद नहीं खाता है, तो क्या हमारे धर्म का अपमान कर रहा है? नहीं कर रहा है। मैं तो नहीं मानता हूँ, उसके धर्म में नहीं है। लेकिन अगर कोई टोपी पहन करके और ये सब चीजें जो है अगर कर रहा है कि नहीं मंदिर में नमाज पढ़ी गई तो सही है, लेकिन मस्जिद में अगर हनुमान चालीसा करवाया जाएगा तो उसके दो चेहरे देखने को मिल जाते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए केशव जी, जहां तक आपका प्रश्न है बिल्कुल उचित है। यदि कोई मुस्लिम समुदाय से जुड़ा व्यक्ति प्रसाद नहीं ग्रहण करता है या फिर टीका नहीं लगाता है तो वो हिंदू धर्म का अपमान थोड़ी कर रहा है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, अपने मजहब का पालन कर रहा है। उसी प्रकार से जो हिंदू है वो मुसलमान धर्म से जुड़ी हुई टोपी क्यों पहनेगा? कोई जबरदस्ती थोड़ी है, कोई अपमान कर रहे हैं इस्लाम का, अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से कोई पाबंदी नहीं है, और जो हमारा संविधान कहता है, नियम कानून कहते हैं, वो हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि हम अपने धर्म को अपने तरीके से जी सकते हैं, अपने तरीके से रह सकते हैं, और हमें
स्वतंत्रता प्रदान की नहीं, जाती है लेकिन रह संविधान सकते हैं। उसके साथ सवाल ये भी तो उठता है, अगर कोई मुसलमान तिलक लगा ले, प्रसाद खा ले, बहुत सारे मुसलमानों ने किया, जय श्री राम बोल दिया तो फतवा जारी हो गया। क्यों भाई, जब फतवा जारी किया गया तो उसके खिलाफ तो कांग्रेस कभी नहीं उतरी कि फतवा क्यों जारी कर दिया, हम भी तो टोपी पहनते हैं। तब उस समय जो है बोलने के लिए कांग्रेस क्यों मौन हो जाती है, क्यों नहीं कहती कि हम भी तो टोपी लगाते हैं। अगर कोई मुसलमान ने तिलक लगा लिया है, जय श्री राम बोल दिया, उसमें दिक्कत क्या है, कहां पर दर्द उठ गया मुसलमानों को। देखिए, ये जो निर्णय लिए जाते हैं ये सभी इलीगल हैं। आपको मालूम होगा कि हरियाणा में पूर्व में खाप पंचायतें निर्णय लिया करती थी, उनको गलत बताया गया कुछ लोगों के द्वारा। जब उनको गलत बताते हैं तो ये फतवा गैंग जो है, ये फतवा गैंग को इसको सही कैसे बता दोगे। खाप पंचायतों का तो इतना विरोध करते हैं, जो फिल्म से जुड़े लोग हैं वे भी इसका विरोध करेंगे, अन्य लोग भी विरोध करेंगे, तो इस फतवा गैंग के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। इसको कौन सी स्वतंत्रता प्रदान है, ये क्यों अपने तरीके से काम कर सकता है। ये कौन सा अलग संविधान चल रहा है इस देश में, ये कौन सा एक पैरेलल अलग तरीके से अपने नियम कानून चला रहे हैं। इनको क्यों स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई कुछ भी करे उसका, उससे इनके जो इनका मजहबी है उससे क्या लेना देना है। जो अपने मजहब के तरीके से दिखाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो महिला है वो बुर्के में रहेगी, वो इस हिजाब को पहनना आवश्यक ये बताते हैं। तो क्या इसमें कोई आवश्यक है इस प्रकार से, जिसकी जो इच्छा होगा वो उस कार्य को करेगा। और जब संविधान के द्वारा फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, राइट टू लिव दिया गया है, और जो अनेकों अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज जो बताई गई हैं संविधान के द्वारा, उसका पालन क्यों नहीं करते ये मुस्लिम धर्म से जुड़े मौलवी और जितने भी धर्मगुरु हैं। इनको किया जाना चाहिए, जबकि हिंदू धर्मगुरु, प्रत्येक हिंदू धर्मगुरु संविधान का पालन करके चलता है। तो ये तो संविधान का अपमान खुद करने का काम करते हैं, उसके बाद हमें संविधान आकर पढ़ाते हैं। ये तो ये क्या तरीका होता है कि ये संविधान पढ़ाएंगे, ऊपर से ये संविधान का अपमान करेंगे। तो ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पहले ही अपमान करते हैं, उसके बाद हिंदुओं को संविधान पढ़ाते हैं किस प्रकार से क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। पहले तो ये अपने गिरेबान में झांक कर देख लें जिस प्रकार से ये देश के संविधान का, देश के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून का अपमान कर रहे हैं। और ऊपर से ये कहते हैं कि कश्मीर फाइल नहीं चलनी चाहिए थी, ऊपर से ये कहते हैं केरला स्टोरी नहीं चलनी चाहिए, तो केरला के ऊपर जो मूवी आई है जो सच्चाई को बयां कर रही है वो नहीं चलनी चाहिए। ये कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो ये कौन सा तरीका है। इसमें बड़े बड़े वकील कोर्ट को अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर तत्काल पाबंदी लगनी चाहिए, जबकि कोर्ट ये कहता है कि इसमें पाबंदी लगाने जैसी कोई बात है ही नहीं। और उसके बावजूद ये लोग जबरदस्ती करते हैं, ये चाहते हैं कि इसमें पाबंदी लगे। तो ये कहां पर लिखा हुआ है कि इनके ऊपर पाबंदी लगे। अनेकों ऐसी फिल्में आपने देखी होंगी जिस प्रकार से हिंदू धर्म का अपमान किया गया, वे फिल्में, उनके ऊपर तो कोई बैन लगाने की बात नहीं करता है, उनको तो किसी प्रकार से किसी ने रोका नहीं है। कोर्ट के द्वारा यही कहा गया कि यदि जो हिंदू धर्म का अपमान करने वाली फिल्में हैं वे जारी होती हैं आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर, तो आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर ये भी जारी होनी चाहिए, ये भी चलनी चाहिए। इनको क्यों रोका जाता है। तो ये तो आर्टिस्टिक फ्रीडम है। स्मृति ईरानी जी कहती हैं, अविरल जी, उन्होंने कहा है कि जो नमाज पढ़ते हैं वो मंदिर क्या बनाएंगे, अब बजरंगबली के जयकारे भी लगाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो सामान्य रूप से समझ ही लेना चाहिए। अगर कोई इस्लाम का वे लोग इस्लाम का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वे नाटक करते हैं हिंदू होने का। और इस्लाम में कहा जाता है कि हिंदू नहीं हो सकते और मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। स्मृति ईरानी जी का जो बयान है वो आप पूरा सुनिए, उसमें स्पष्ट कहा गया है उनके द्वारा, ये इस्लाम का भी अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। ये किसी धर्म के व्यक्ति नहीं है। और अगर ये इस्लाम का ही होना चाहते हैं तो फिर जाएं, हिंदू धर्म को त्याग दें। कौन इनको जबरदस्ती कह रहा है। और ये कम से कम जनता का मूर्ख ना बनाए। ये राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब इनकी पोल खुल चुकी है। कपिल सिब्बल इतने वरिष्ठ वकील हैं, उनको किस लिए गांधी परिवार ने सुप्रीम कोर्ट भेजा था, इसके लिए कि 2019 में अगर राम मंदिर पर फैसला आता है तो भारतीय जनता पार्टी का इससे लाभ हो जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने के लिए अप्रोच किए थे। तो क्यों किए थे, अब समझ आ गया। जी, राकेश रोशन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राकेश साहब, जी राकेश साहब, क्या 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 कहना चाह रहे हैं आप। जी जी, आवाज आ रही है आप तक। जी आवाज पहुंच रही राकेश जी। मैंने कहा तो सही सर, अगर प्रियंका अगर उनको नमाज पढ़ना ही है और अच्छे से जब करना ही है तो फिर हिजाब भी पहन ले, वो अच्छे से इस्लाम भी कबूल कर लो, उसके बाद जाके नमाज पढ़े। थोड़ा सा अच्छा, मतलब हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चलो किसी एक धर्म को तो उन्होंने अपनाया। ये क्या आप कभी यहाँ हो कभी यहाँ हो,
थाली के बैगन की तरह, न इस थाली में हो न उस थाली में हो, और हर थाली को छेद कर करके उस थाली को ही नहीं छोड़ रहे हो। तो कम से कम ऐसा हिंदू कहे या मुस्लिम कहे, अच्छा रहेगा उनके लिए अगर वो जब उतना नमाज पढ़ने जाती है वहां पे, तो मौलाना साहब तो वहीं पे होंगे, कबूल है कर ले एक बार इस्लाम। ये उनका अपना मामला है, लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस तरह से इस देश के अंदर योगी जी तो कभी टोपी नहीं पहनते हैं, तो क्या उनको मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, या इस देश के अंदर अन्य लोगों का वोट नहीं मिलता, या मोदी जी को नहीं मिलता, अखिलेश यादव जी लगातार जीत रहे, उनको वोट नहीं मिलता क्या? ठीक है, वो भी टोपी पहनते हैं, ठीक है, लेकिन इस देश में जो ये प्रचलन जो चल पड़ा है, टोपी पहनेंगे तो ही मुसलमानों का वोट मिलेगा। मुसलमानों का विकास तो करना नहीं है, केवल टोपी पहन के उनको टोपी पहनाना है, क्या उद्देश्य? जी अविरत साहब, हमारे साथ में उपदेश त्रिपाठी जी जुड़े हैं। उपदेश जी से मैं जानना चाहूंगा कि उनका इस पर क्या विचार है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। और देखिए, इससे पहले जो है मैं सुन रहा था कि हमारे भाई जुड़े हुए थे, सबका अपना अपना मत था कि भाई ये प्रियंका गांधी या कोई भी ये कैसे जो है बजरंगबली का नाम ले सकते हैं, और यदि ये नाम ले लिया तो फिर ये जो है बुर्का भी पहन ले, ये ऐसी समथिंग बात है। सबसे पहली बात जो है, मुझे लगता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का यदि इन्होंने उनका जो विश्लेषण जो बातें हैं अगर उन्होंने अध्ययन किया होता है, तो जिस तरह से वो सेम डीएनए की बातें करते हैं और सेम डीएनए का जो फार्मूला लेकर चलते हैं, उस फार्मूले पर यदि ये अध्ययन किए होते तो मुझे लगता है इस तरह की बातें नहीं करते। इस समय सच्चाई ये है कि मुसलमानों के लिए, मैं स्पष्ट कहता हूँ, मुसलमानों के लिए जितना भी कार्य बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, मुझे लगता है कि इतना कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस सच्चर कमेटी का सिर्फ जो एक लॉलीपॉप लेकर आई थी और मुसलमानों के लिए कि देखिए हम आपके लिए सच्चर कमेटी लेकर आएंगे, लेकिन उसी सच्चर कमेटी का जो है उस समय बीजेपी गवर्नमेंट ने भरपूर विरोध किया था कि हम इस सच्चर कमेटी को लागू नहीं करेंगे, हमारी गवर्नमेंट आएगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई, सबसे पहले जो है सच्चर कमेटी लागू किया गया, और न सिर्फ लागू किया गया बल्कि उससे और बेहतरीन तरीके से लागू किया गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से जो है आप जो है एक जो आपको हिंदू बाहुल्य वोट जो आपको मिल रहा है, उनके जो कोर जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उनके कोर मुद्दे से आप भटक चुके हैं। हिंदुओं के कोर मुद्दे क्या है? हिंदुओं के कोर मुद्दे हैं मंदिर को जो है सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना, और जो सीए है, एनआरसी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये सारे मुद्दे पीछे हो गए। और 10 वर्ष में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है एक अलग तरीके का नैरेटिव चल रहा है। अब तो जो है बीजेपी जो है खुद जो है सूफी संवाद कर रही है, और जो जगह जगह जाकर जो है कव्वाली गाने की जो इनकी जो, मुझे लग रहा है कि आप मीडिया से तो आपको पता ही होगा। तो जब इस तरह से बीजेपी कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कि उन्हें दूसरे पर जो है उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। या तो आप खुद जो है पूरी तरह से जो है निश्चल हो, आप उस कार्य में लिप्त ना हो, आप तभी दूसरे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वही कार्य मैं स्वयं कर रहा हूं, तो मैं किसी दूसरे पर उंगली उठाने का मेरा कोई अधिकार नहीं। और बीजेपी क्या कर रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये बताया है, बीजेपी इसमें क्या आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है जिससे आपको आपत्ति है? क्या जो नारे लगाए जा रहे हैं जंतर मंतर पर, वहां ब्राह्मणवाद से चाहिए आजादी, आप तो त्रिपाठी हैं, तो ब्राह्मणवाद ने आज तक क्या किया? कहाँ बम फोड़ा है? सीरिया में, इराक में, ईरान में, अफगानिस्तान में कहाँ बम फोड़ा है भाई? कौन सी आजादी आपको चाहिए? आपको अगर न्याय चाहिए तो उसमें ब्राह्मणवाद से आजादी, ये कौन सी बात है? ब्राह्मण प्रधानमंत्री है देश का, मुख्यमंत्री देश का है, ब्राह्मणों से कौन सी चीज की आजादी चाहिए? ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा है? ब्राह्मण आतंकवादी है इस देश में, जो खतरनाक है, उनके खिलाफ तो बोलने की हिम्मत नहीं लोग करते हैं। ब्राह्मणवाद से कैसी आजादी चाहिए, ये मुझे आप बताइए। बीजेपी से लड़ाई है तो आप बीजेपी से लड़िए, आपकी गवर्नमेंट से लड़ाई है तो गवर्नमेंट से लड़िए, लेकिन ब्राह्मणवाद से आजादी, इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। मुसलमानों के द्वारा और जिहादी तत्वों के द्वारा रचित साजिश है, उनके द्वारा ही ये साजिश रची गई है, और जिस प्रकार से ये लोग साजिश रच रहे हैं उनके ऊपर नीचे कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के लोग फंडिंग कर रहे हैं ब्राह्मणों का अपमान के लिए, ब्राह्मणों का अपमान
इनके द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है और ये चाहते हैं कि ब्राह्मणों का अपमान किया जाए। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, जिस प्रकार से ये जिहादी तत्वों को बढ़ावा देने का जो कार्य किया जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर किया जा रहा है। इस बात को स्पष्ट रूप से कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है आपके टीवी चैनल के माध्यम से। और मैं ये भी इसमें साथ में कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा प्रत्येक व्यक्ति वैश्विक स्तर पर यदि किसी पर विश्वास करता है, भारत से गए हुए व्यक्ति पर, तो हिंदू के ऊपर ही वैश्विक पटल पर विश्वास किया जाता है। किसी जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग जाते हैं वैश्विक पटल पर, उनका अपने क्या हश्र होता है वो आपको मालूम होगा। जिस प्रकार से अमेरिका में यदि अमेरिका के लोग मुसलमान सुन लें तो किस प्रकार से एयरपोर्ट पर चेकिंग करते हैं, आपको भी इसमें मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए ये सब चीजें जग जाहिर हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि हिंदू धर्म के ऊपर किसके द्वारा कितना विश्वास किया जाता है। भीड़ के अंदर यदि कोई हिंदू बम बम बोल देता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है भोले। और अगर इसी भीड़ में कोई मौलवी बम बम बोल दे तो आप देखना कैसी भगदड़ मचेगी वहां पर। तो ये विश्वास की बात होती है, जनता विश्वास किसके ऊपर कर रही है। और जो जिहादी तत्व हैं, जिहादी तत्वों को बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं, इनके ऊपर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। देश में नफरत कौन भड़का रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई उन लोगों के ऊपर भी होनी चाहिए जो फंडिंग विदेशों से ला रहे हैं, विदेशी फंडिंग को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि विदेश से आई हुई फंडिंग अपने आप यहाँ देश में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती है। कोई ना कोई सवाल जान लेते हैं उनसे। दो सवाल। जी उपदेश जी जुड़े हैं मानवाधिकार सहायता संघ से और राष्ट्रीय प्रभारी हैं। उपदेश जी, आपसे केवल दो सवाल है। पहला तो मंदिर में नमाज पढ़ना गलत है या सही? अगर पहले तो इसको आप जो है मुझे आप बता दीजिए कि मंदिर में जो है ये, और दूसरा हिंदुओं का टोपी पहनना और पहनाना ये गलत है या सही है? कभी हनुमान चालीसा जो है फिर मौलवी से अगर पढ़वा भी लिया जाए तो फिर उसमें गलत और सही कहाँ से आते हैं? जी देखिए, मुझे लगता है कि मैं आपको सबसे पहले बात का जो है क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा, जिसमें आपने कहा था कि ब्राह्मणवाद का विरोध किया जा रहा है और दिल्ली में जो जंतर मंतर में जो धरने चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे भी जो है इससे जो विरोध प्रदर्शन है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो वहां पर शामिल हुए हैं, तो उनका जो एक प्रदर्शन था कहीं ना कहीं उससे कमजोर हुआ है। और इससे निश्चित रूप से ये बात तो स्वीकार करना ही होगा। लेकिन इसके क्योंकि कोई पहुंच गया, इससे ये इस बात का भी जो है, इस बात को दोष है या नहीं है, इसका निष्कर्ष, इसका निर्धारण जांच एजेंसियां करेंगी और कोर्ट करेंगे। हम और आप जो है किसी भी जो है निर्णय पर नहीं पहुंच सकते इस बेस पर, इस आधार पर कि वहां इस बात का विरोध हो गया या वहां पर जो है ये पहुंच गए या वो पहुंच गया। दूसरी बात आपने कही कि मंदिर की बात कही कि जो है क्या मंदिर में या मस्जिद, देखिए हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और यदि कोई व्यक्ति किसी भी दबाव में ना आकर स्वयं से कुछ करता है तो मुझे लगता है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आता है। और मानवाधिकार सहायता संघ अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए पूरी तरह तत्पर है। जी, मंदिर के अंदर कोई बैठ करके नमाज अगर पढ़ सकता है तो हनुमान चालीसा मस्जिद के अंदर पढ़ी जा सकती है या नहीं? एक चीज मुझे आप बता दीजिए। हमारी अभिव्यक्ति है और मैं चाहता हूं कि मस्जिद के अंदर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, कल को कोई आएगा तो नहीं, उसके लिए मानवाधिकार सहायता संघ हमें पूरी सुरक्षा देगा क्या? जी, सीधे तौर पर आप मुझे बताएं। जी, मैं मक्का और मदीना में जाना चाहता हूँ, इसके लिए मानवाधिकार सहायता संघ हमें जो है ये सहायता देगा मक्का मदीना में जाने की, और वहां जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने का मेरा बड़ा दिल कर रहा है। जी, आप बोल दीजिए। देखिए, पहली बात कि अगर हम इस बात का जो है निर्धारण लेकर चलें कि अगला व्यक्ति जो है जो नहीं, मुझे अगले व्यक्ति से नहीं, मैंने आपसे जो चीज पूछी, आपने कहा कि कोई भी किसी व्यक्ति का मन किया तो मन किया आपके घर पर कब्जा कोई कर लेगा करके, मतलब कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि अगर कोई मस्जिदें किस चीज के लिए बनी है, अगर वहां नमाज पढ़ी जानी चाहिए तो अपने घर में पढ़िए ना। अगर हम आपके वहां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, हम आवन मस्जिद में जाके नहीं कर सकते, तो मंदिर में कैसे पढ़ सकते हैं? समर्थन एक तरफ का नहीं, दो तरफा होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बिना किसी की जो है अनुमति के, यदि इसी बात को तो मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति की जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और यदि वो जो है अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के अवरुद्ध यदि किसी तरह के प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं आप जाइए और मस्जिद में ही पढ़िए या आप जाइए मंदिर में ही कार्य करिए,
तो इस तरह का मैं विरोध करता हूँ। लेकिन यदि कोई स्वतंत्रता से आकर कहता है कि आप हमारे यहाँ आइए या हमारे यहाँ नहीं आइए, अगर कोई मना कर देता है तो मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए, और यदि कोई कहता है तो मुझे लगता है जाना चाहिए। जी जी, ओके। लेकिन दूसरा आपने कहा कि कोई व्यक्ति आकर के कह गया तो कोर्ट को तय करना चाहिए। ठीक है, 32,000 बेटियों पर जो मूवी बनी है उनका विरोध करने वाले सभी आतंकवादी हैं, ये आप मानते हैं? जी देखिए, आतंकवाद एक तरह का जो है फैला हुआ है। मुझे लगता है कि मूवी को जिस तरह से जो है सफलता मिल रही है, मूवी जो है एक आईना उजागर कर रही है कि समाज में किस तरह से जो है केरल में एक किस तरह से जो है कुकृत्य हो रहा था, और वो एक उजागर हो रहे मूवी के जरिए। मुझे लगता है कि इसको उजागर होना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम मूवी देखकर संतोष कर लेंगे कि हम इतने पर जो है हमें जो है तसल्ली मिल जाएगी। अभी हमने जो है कश्मीरी फाइल्स देखी थी। मूवी समाज का आईना है और वो हमें आईना दिखाती है किस तरह से आपके समाज में आसपास हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे मर्डर तो लोग जो है मूवी देख के करते हैं, बैंक की चोरियां मूवी देख के करते हैं, बहुत सारे क्राइम पेट्रोल देख के सबूत जो है छुपाते हैं। इसी तरह से मूवी समाज का आईना है, और वो जब भी कोई मूवी बनाई जाती है उपदेश त्रिपाठी जी, तो हर एक चीज का ख्याल रखा जाता है और सेम वैसे ही उतारने का प्रयास होता है। जब कारगिल की मूवी बनाई गई थी तो लोग रोने लगे थे। बहुत सारी ऐसी मूवी बनाई जाती है, जब चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण हो या फिर आतंकवादियों को लेकर के जो है कोई चीज हो। सिनेमा हमारा आईना है, वो हमें ये दिखाते हैं कि किस तरह से हो रहा है। सेम वैसा ही हो रहा है, केवल वो नाटक करते हैं। नाटक और समाज में मंचन जो होते आए हैं वो इसी चीज के लिए होते आए हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये मूवी ऐसी वाली बनते रहनी चाहिए, और ऐसी मूवी बनेंगी तभी तो हम समझ पाएंगे गलत हमारे पीछे कैसे हो रहा है। जब तक आपको नाटक में दिखाया नहीं जाएगा तो तब तक कैसे आप समझ पाते हैं कि भगवान राम ऐसे थे, जिस तरह से धनुष तोड़ा गया था। रामलीला का हर साल मंचन करने की क्या आवश्यकता है, रावण को जलाने की क्या आवश्यकता है। तो आपको ये जानना होगा कि मूवी जो है वो समाज में असली चेहरा दिखाती है इन लोगों का कि ये किस तरह से करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान के मुसलमान आतंकवादी हैं, ये मैं बोल रहा हूं। अब वहां के मुसलमानों को मैं आतंकवादी बोल रहा हूं, इसका मतलब भारत के मुसलमानों को तकलीफ क्या है? मैं सऊदी अरब के मुसलमानों को तो आतंकवादी नहीं बोल रहा हूं। वहां के तो मुसलमान बहुत सभ्य हैं और बहुत सही है और शिक्षित है, और शायद दंगाई भी नहीं है। भारत के बहुत सारे हिंदुओं से बहुत ऊपर है, मैं ये भी कह रहा हूं। वो कुत्तों की जगह शेर पालने की क्षमता रखते हैं, वो गाड़ियां सोने की रखते हैं, वो आगे बढ़ने की तरक्की के रास्ते पर जो है जाना चाहते हैं। तो दोनों चीजें हैं, इनको समझना होगा। तकलीफ इस बात से नहीं होनी चाहिए कि आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, आपके खिलाफ नहीं हो रहा है। ISIS के खिलाफ उसका चेहरा दिखाया गया है काला, तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि इसमें तकलीफ क्या है। मतलब ये भी स्वतंत्रता है आपकी कि आप दूसरे की फिल्म रोक सकते हो, लेकिन आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, आपका प्रश्न जायज है, और मुझे लगता है कि मेरी बात आप जो है थोड़ा सा जो है समझने में नहीं समझ पाए। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि क्या हम मूवी देखकर ही संतोष कर लेंगे? गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है? क्या गवर्नमेंट इसके लिए कोई व्यापक तरीके से अरे जो कोई कौन सी कानून ला गवर्नमेंट, रही जिस है? मूवी की आप बात कर रहे हो, जिस मूवी की बात कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट क्या कर रही है? केरल की सरकार उसमें क्या कर रही है? गवर्नमेंट पर राज्य ही सवाल केरल उठाए गए हैं उमेश त्रिपाठी जी, इसमें गवर्नमेंट पर सवाल उठाए गए हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इसीलिए ये फिल्म बनाई गई, तभी गवर्नमेंट इसमें भी शामिल ही है। आप समझिए ना इस बात को, क्या बात आप कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का नाम लेते ही आप ये कैसे समझ गए कि जो है वहाँ ये गवर्नमेंट हो? गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे किसकी अरे भी हो, आपके चाहे द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर जो उंगली उठाई जा रही है, बिल्कुल अनुचित है। वो केरल सरकार की, केरल सरकार गलत कर रही है, इस बात को मैं मानता हूँ। और केशव जी, आप जो कह रहे हो उस बात को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो जिस लाइन पर आगे जाने वाले थे मैं उसको नहीं समझ गया। इसमें आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से जो है क्या कर रहा है, ये कहना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह कानून की जो है, तो उसका जवाब मैं देता हूँ। ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है, ये संविधान को पढ़कर आए, कानून की जानकारी रखे, अनर्गल बयानबाजी से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बनाने चाहिए। सुनने का प्रयास कीजिए। लफ्ज़ जिहाद के लिए बोलने के लिए चाहते हैं। संवाद नहीं होता है, अकेले बोलने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह से तो मैं भी बोलता रहूंगा। आप तब से बोल रहे हैं, सुनने की क्षमता आप में नहीं है और आपको ज्ञान भी नहीं है। इसके साथ साथ क्या ज्ञान है आपको संविधान कानून से जुड़ा हुआ? बताइए, आप क्या जानते हैं? स्टेट लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है या कंकरेंट लिस्ट का इशू होता है? बताइए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू होता है? आप मुझे यहाँ किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। सबसे पहली बात, मैंने जब यहाँ गवर्नमेंट के नाम ली तो आप गवर्नमेंट किसी की भी हो सकती है ना। मैंने यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस या अदर लेफ्टिस्ट किसी का तो नाम लिया नहीं
तो आप इतना भड़क क्यों रहे? बात यहाँ पर गवर्नमेंट की। जी त्रिपाठी जी, बात वो नहीं है, बात ये सवाल इस चीज का उठता है कि आप जब ये कहते हैं कि जैसे मैंने कहा ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, ऐसा बोलने वाले लोग अगर गलत घुस गए हैं तो इसको लेकर के क्या वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कान पकड़ के माफी नहीं मांगनी चाहिए? ब्राह्मणवाद से जो वो आप बोलिए ना मंच पर कि माफी मांगनी चाहिए या नहीं? उनको सबको कान पकड़ के उठक बैठक लगानी चाहिए नहीं? ब्राह्मणवाद ने क्या गलत कर दिया और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आजादी क्या मतलब है इसका? नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि इनका जो आंदोलन था, जो लोग कुछ लोग जो है विश्वास भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इसमें टुकड़े टुकड़े गए। लेकिन अगर माफी नहीं मांगी, टुकड़े टुकड़े माफी मांगे या मंगवाए, लेकिन उन्होंने खिलाफ भी नहीं बोला है, उन्होंने खिलाफ भी नहीं बोला है, मतलब उन्होंने खुद बुलवाया। आप देखिए डिबेट को आप अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उन्होंने माफी मांगने के लिए कहा क्या एक बार भी? टुकड़े टुकड़े गए उन्होंने स्वीकारा? आप स्वीकार कर रहे हो, उन्होंने नहीं स्वीकारा, मतलब है कि उन्होंने ही नारे लगवाए। इस चीज को आप क्यों नहीं आप रखते? उन्होंने माना है क्या? उन्होंने बोला कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो उन्होंने बोला कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने आकर के हमारे आंदोलन को प्रभावित किया? नहीं बोला, मतलब साफ है कि उनकी ही मिली भगत है और उन्होंने उनके कहने पर ये नारे लगाए गए हैं और अभी तक माफी नहीं मंगवाई गई, न टुकड़े गैंग को उन्होंने स्वीकार किया है। केशव जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इनका आंदोलन में जिस तरह से लोगों को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग और अराजक। नहीं, ये सपोर्ट आप कह रहे हो, टुकड़े टुकड़े वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग ही करवा रहे हैं, इसको आपको मानना पड़ेगा। इसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने स्वीकार किया, उनका एक स्टेटमेंट आप बताइए कि उन्होंने कहा टुकड़े गैंग हमारे में शामिल हुआ है। नहीं कहा ना, तो मतलब है कि वो उनको नहीं पता है इतना। बिल्कुल, यदि मैं तो कहता हूं कि जो है उन्होंने जो किया उसका जो उनको खंडन करना चाहिए, और खंडन नहीं किया तो निश्चित रूप से इनकी विश्वसनीयता पर जो है पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। और इस बात को उनको जो है सार्वजनिक रूप से जो है माफी भी मांगनी चाहिए कि आखिर तुम्हारे आंदोलन से ब्राह्मणवाद का क्या जो है मतलब, भाई क्या उसमें जो है किसी तरह का कोई ब्राह्मण से रिलेटेड मैटर हुआ है? जब नहीं हुआ तो उसमें आप जो है इस तरह के नारे कैसे लगा सकते हैं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी जो उनकी विश्वसनीयता जो है खुद खतरे में आई। जी, हमारे साथ में नीलेश बरनपाल सूर्यवंशी जी हैं, जो सनातन रक्षा दल के युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। आपने देखा कि प्रियंका गांधी पर जैसा स्मृति ईरानी ने कहा कि नमाज पढ़ती हैं, दूसरी तरफ बजरंगबली की जयकारे नारे लगा रही हैं, और कैसे वो जो है लगा सकती हैं? क्योंकि जो नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति है वो तो मूर्ति पूजा में विरोध करता है, उसका वो विश्वास ही नहीं रखता है। एक सच्चा मुसलमान, मतलब दोनों का मजाक बना करके रखा है, इस्लाम का भी और सनातन का भी। ऐसे लोगों को कैसे देखते हैं आप? जी सर, इन लोगों को तो सबसे पहले सनातन धर्म से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये लोग हिंदुत्व का चोला ओढ़कर सनातन धर्म को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा साजिश कर रहे हैं। इसमें कोई कंप्रोमाइज वाली कोई बात ही नहीं है। इन लोगों का हमेशा से कार्य रहा है सनातन को बदनाम करना। आज कश्मीरी फाइल बना था तो सबसे पहला विरोध इन लोगों का हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद देखिए तो राहुल गांधी जी कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, जो कि कुछ समय पहले उनके पूर्वज ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उपदेश जी, एक तो सवाल ये बनता ही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आखिर कश्मीरी पंडितों से मिलने क्यों नहीं गए? क्योंकि इनके जो नाना जी थे वो तो कश्मीरी पंडित थे। क्या दर्द मतलब दिखा नहीं? ये सब झूठ कहानी है ना, कश्मीरी पंडितों वाली झूठ है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, और दर्द तो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। वहां इटली तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के जो है पंडितों को देखने के लिए नहीं पहुंच सकते, और दिल्ली में ही है, कहीं बाहर जाना भी नहीं है। तो क्या कौन सा ऐसा वो है, मतलब पंडितों से इतनी नफरत क्यों है? पंडितों ने कौन सा खेत जोत लिया भाई कांग्रेस का? जी मुझे लगता है कि कांग्रेस की इसी जो है मानसिकता की वजह से आज वो सत्ता से बाहर है, और आज वो सिकुड़ते हुए चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप देखेंगे तो कश्मीरी पंडितों के लिए जो है बीजेपी ने क्या कर दिया? आपको प्रश्न उधर भी पूछना चाहिए कि बीजेपी ने बिल्कुल। मैं पूछता हूँ जो आप दावा कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए आपने क्या किया है, कौन सा मकान आपने खड़ा करवा दिया है, वो आप मुझे बताएं। जी जी अविरल जी से सीधे ही पूछ लेता हूँ। अविरल जी, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया जब से आप आए हो 14 के बाद से अब तक? जी, मैं ध्यान नहीं दे पाया था, शायद उपदेश त्रिपाठी जी ये सवाल पूछ रहे होंगे।
नहीं, उन्होंने सवाल किया, उनका काम सवाल करना है ना, आपका काम जवाब देना है, आप जवाब दीजिए और उसमें हाँ, जवाब कोई देना भड़कने हमारा की भी कार्य चीज है। नहीं है। हमारा आप कार्य चर्चा तो की तरफ। समाज की सेवा करना भी है और हमारा कार्य ये भी है जो जनता के द्वारा हमें जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी हमारी सरकार उसका निर्वहन कर रही है। और जिस प्रकार से इन्होंने कश्मीरी पंडितों का सवाल पूछा है तो ये भी पूछ लीजिए कि महबूबा मुफ्ती ने वहां क्या किया है। वो सरकार चला नहीं के नहीं, निकल जाती है, जो वो कश्मीरी वहां पंडितों के पॉलिटिकल लिए जो पार्टी मकान रन कर बनाया रहे गया हैं। था, अविरल जी, जो कश्मीरी तो पंडितों के मैं लिए अपने जो तरीके अभी से जवाब बनवाया दूंगा, है, किसी जो की आपकी जबरदस्ती से सरकार ने कोई जो उसका बनवाया निर्माण है, नहीं किया जाएगा। और जिस उसमें प्रकार से कौन जहां लोग तक रहने बात जा है रहे हैं? नहीं, उपदेश त्रिपाठी जी ये बोल रहे हैं कि बनवाया नहीं है, कश्मीरी पंडितों के रहने के लिए रिहायश बनवाई है ना, और उसमें शायद 10 से 15,000 लोगों के लिए जो है अभी तैयार भी हुआ है, गृह प्रवेश भी करवाया है। तो सरकार आने के बाद इनका बिल्कुल। जो है किया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोदी जी ने तो आकर के कम से कम उनको बसाने का प्रयास तो किया है। जी देखिए, जहां तक इनका प्रश्न है उसका मैं उत्तर दे ही रहा हूं। और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा सुरक्षा का भाव उनमें जागृत करने का कार्य किया गया है, उनके अंदर आज सुरक्षा का भाव है। कश्मीरी पंडित आज के समय में डरे नहीं हुए हैं। इनको यदि ये मालूम होता तो ये प्रश्न ही नहीं पूछते। मुझे लगता है इनको मालूम ही नहीं है और ये वास्तविकता से, वास्तविक स्थिति से परिचित ही नहीं है, तब से ये बोल रहे हैं। उसके पश्चात भी इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा वहां पर कार्य किया गया है, जनता के लिए कार्य किया गया है। और जो कि बेघर थी आप उनको घर वास्तविक स्थिति से देखिए, बीच में परिचय मत नहीं है, बोलिए, मैं आपके बीच क्योंकि में बोला था तब। कश्मीरी लोगों और से मेरी बीच जो में है बोल करके कोई आप कश्मीरी बहुत पंडित बड़े लोगों से मेरी बात बहुत होती बड़े रहती है, पॉलिटिकल और लीडर बन वहाँ की जो जाएंगे। मूलभूत स्थिति है, वहाँ की जो मेन समस्या है, आप तो सवाल मैं पूछते जानता हैं, हूँ। उसके आप क्या बाद जानते जवाब हैं? भी खुद ही देना आपको चाहते पता हैं। है, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको तो या पता तो है उसको सुन 40 लीजिए। हजार अब जब भी हो रहा है आपका हाथ बंद कश्मीरी कर रहा है, उसके बाद उसको बता उपदेश जी, दिया आप जो है आप अविरल जी जवाब दे रहे हैं ना, 15,000 आप सुनिए, आप थोड़ा संयम में रखिए। आपको भी मौका मिला, आपने पूरा बोला, उन्होंने आपको सुना पूरा, वो उत्तर दे रहे हैं अपनी, अब गवर्नमेंट की तरफ से भी दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से भी दे रहे हैं। तो वो जो अपनी अपनी जिम्मेदारी वो समझते हैं। जी, अब उनको आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों पर। वो एक एक करके, वो कोई यहाँ पर ना तो कोई गुस्से वाला है, कोई कि एक दूसरे पर गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपना सवाल पूछना है और सभी ने उत्तर देना है, जो जिसके लिए जिम्मेदारी जिसकी। देखिए, हमारी सरकार जी के द्वारा अविरल जो साहब। कार्य किए जा रहे हैं जनता की भलाई के लिए किए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित रही है और 370 और 35A जो कश्मीर से जुड़ा हुआ इशू है, 370 और 35A को हटाने का कार्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनके द्वारा इस कार्य को किया गया है। अमित शाह जी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके ATV चैनल के माध्यम से भी। और जिस प्रकार से अमित शाह जी ने वो कार्य किया है, क्या वो कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ एक इशू नहीं था? क्या उसी के कारण कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा नहीं हुई थी? क्या उसी के कारण पूरे जम्मू एंड कश्मीर की दुर्दशा नहीं हुई है? ये इस बात का जवाब दें। और मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, क्या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाई गई हैं जो जनता का भला करती हैं? क्या इस प्रकार की योजनाएं माननीय मोदी जी के द्वारा नहीं चलाई जा रही हैं? माननीय मोदी जी हर व्यक्ति का भला चाहते हैं, हर व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए योजनाएं चला रहे हैं और हर व्यक्ति के भले के लिए कार्य करने वाली सरकार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही हो सकती है। बाकी कोई और सरकार इस प्रकार की यदि हो तो उसके बारे में आप बता दीजिए। अगर किसी अन्य सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ किया हो तो वो आप बता दीजिए। चलिए, लेकिन डिबेट में समय हो चुका है पूरा, और अगली बार हम जवाब बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का जो विषय था वो प्रियंका बजरंगबली का जो है जो विरोध है कि मैं वो थोड़ा सा नमाज कबूल करती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम।